वर्षा जी कहती हैं कि आज भी घर में एक बात सिखाई जाती है कि औरत को औरत की जगह पर रहना चाहिए। क्या एक औरत मर्द बन सकती है या एक मर्द औरत बन सकता है? औरत की जगह है, औरत को औरत जैसे रहना चाहिए। पुरुष ना तो कभी स्त्री बन सकता है और ना कोई स्त्री कभी पुरुष बन सकती है। ये तो सच्चाई है, काट्य सत्य है। अब रही दूसरी बात, आपको अगर अपनी आज़ादी चाहिए, आपको अगर इस समाज में निकलना है, तो ये समाज अच्छा है बुरा है सब है वो आपको पता है। आप अपनी स्वयं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इस समाज में बाहर निकलें। आप अगर हाथ में लगेज लेकर जा रहे हैं, आपके बैग में अगर 50,000 रुपये हैं, तो 50,000 रुपये लेकर अगर आप चल रही हैं, तो आप उन 50,000 रुपये की सुरक्षा के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अगर इतनी सक्षम हैं आप कि 50,000 की सुरक्षा आप कर लेंगी, अगर कोई हमलावर हमला करेगा, चोर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा, तो आप लड़के उससे सुरक्षा कर लेंगी, तब आप 50,000 रुपये लेकर जाइए। आपके घर का बच्चा अगर 10 साल का है, उसके हाथ में एक बैग देकर उसमें 50,000 रख कर आप उसे नहीं भेज पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। तो आप अगर इस समाज में स्वच्छंद घूमना चाहती हैं, तो आप अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए अपने आप को इतना शक्तिशाली बलशाली बनाइए। आपने अपने आप को नाजुक बनाया हुआ है, आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। आप अपने शरीर को मजबूत बनाइए, आप उठिए, एक्सरसाइज करिए, आप मार्शल आर्ट जाकर सीखिए। अगर कोई एक छेड़ता है आपके पास में, 2-4 हाथ लगाइए उसको जम के, उसके पास से देखिए छेड़ना भूल जाएगा वो फिर दोबारा। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। आप अगर समाज में निकल रही हैं, तो आपकी स्वयं की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आपकी है। आपको किसने बताया कि आपको लड़ना नहीं है? आपकी सुरक्षा के लिए कोई दूसरा आएगा। ये भारत का जो आज का समाज है, इस पूरे समाज को बिगाड़ दिया गया है अंग्रेज़ों और मुग़लों के माध्यम से, और हमलावरों के कारण से ये पूरा का पूरा समाज बिगड़ गया। तो आज का जो समाज है, उस समाज के अनुसार से आप अपने आप की सुरक्षा के लिए कार्य करें। अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, बलशाली बनाएं, अपने आप को लड़ाका बनाएं, और तब जाकर बाहर निकलें। जिस दिन माता पिता को एहसास होता है कि मेरी जो बिटिया है वो अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो फिर वो माता पिता डरेंगे कि मेरी बेटी को बहुत ही एक पर्दे में रहना चाहिए या सुरक्षा कवच में रहना चाहिए। जैसे अगर आपका 10 साल का बच्चा है, तो उसको 50,000 रुपये का एक बैग नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए आप देने से परहेज करेंगे। लेकिन वो 10 साल का बच्चा कहेगा कि मेरी माँ की मानसिक विकृति है जिसके कारण से वो मुझे 50,000 रुपये नहीं ले जाने दे रही है, यानी कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती है। तो ये माँ का दोष नहीं है, वो बच्चे की सोच है कि बच्चा ऐसा सोच रहा है। लेकिन वही बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा, तो बेफ़िक्र होकर आप 50,000 रुपये का बैग उसको दे दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चा सक्षम है, उस बैग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति उसके पास उपलब्ध है, वो सुरक्षित कर पाएगा, तो आप छोड़ देंगे। तो वैसे ही आप अपनी क्षमता को विकसित करिए। जब आपकी क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी, तो आपके घर के लोग, आपके माता पिता नहीं रोकेंगे, वो बिल्कुल आपको स्वच्छंद जाने देंगे। और ऐसे भी कहाँ माता पिता ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, एक ना एक दिन तो पिता भी चले जाएंगे, माता भी चले जाएंगे, फिर तो आप अकेली हैं। फिर उसके बाद से आप भी अपने जीवन में स्वच्छंद विचरण करते रहिए। जो भी अच्छी और बुरी घटनाएँ घटेंगी इस समाज में, उसको तो आप ही को झेलना पड़ेगा। और ये जो आज की भाषा हो रही है कि माता पिता कहते हैं औरत को औरत की जगह पर रहनी चाहिए, एक दिन जब आप भी बड़े हो जाएंगे, जब आपके भी बच्चे बड़े बड़े होंगे, और जिस समय आपकी भी बेटियां स्वच्छंद घूमना चाहेंगी, तो समाज को देखकर आप भी इसी भाषा में अपनी बेटियों से बात करेंगे, आप भी उसी भाषा में अपने बेटों से बात करेंगे। जिस तरीके से मेरे पिता ने मुझसे बात की थी कि तुम अगर गलत करते हो तो मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा।